मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी और लाहौर में एक महफिल थी, गुलशन इकबाल टाउन अलामा साहब, वो इसी तरह एक महफिल थी, वहाँ भी 3-4 प्रोग्राम थे, लेकिन वो उस महफिल की वो मुझे याद रह गई महफिल। कुछ महफिलें बहुत सारी होती हैं, महफिलें तो रोज भी होती हैं। आज भी 4 जगह शिरकत करनी थी, ये तीसरी जगह है, अभी चौथी जगह और जाना है। लेकिन वो कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जो यादगार हो जाती हैं। वो यादगार इसलिए होती हैं क्योंकि वो मेजबान महफिल के इखलास वाली महफिलें होती हैं। महफिल हो रही थी, उसमें एक बीच में ऐसा वक्त आया कि ऐसी रिक्कत अंगेज महफिल हो गई कि लोगों की आंखों में आंसू थे। और आजकल महफिलों में आपको पता है आंसू तो कोई लेना देना ही नहीं, अपना तो है जी। वो तो जी नात खान भी आते हैं जी, उठो उठो, हाथ उठाओ, लहराओ, चले जाओ, है जी। हमें अच्छी तरह याद है, हम अपने वालिद साहब के साथ बचपन में जाते, ये छोटा ये जो शहजादा बैठा है ग्रीन टोपी वाला, इतने बड़े हम महफिल में अब्बा के साथ जाते थे। रोजाना जिस महफिल में कसम खुदा की पता चलता रहा, दिन में कोई ना कोई मिलता था, वो कहता रहा यार एक बंदे को रात को हुजूर की ज़ियारत हो गई है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कोई बंदा मिला आपको आजकल के माशरे में? क्योंकि तवज्जो ही नहीं उस तरफ, हुजूरी की कैफियत ही नहीं होती, ना उस तरफ तवज्जो है किसी की। बहरहाल अल्लाह करीम हमारे बुजुर्गों का सदका हमें ये कैफियत नसीब फरमाए, हुजूरी वाली नातें पढ़ने की, सुनने की, समझने की, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इखलास के साथ हुजूर के दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो महफिल हो रही थी, एक बंदा उसके रो रो के हालत ख़राब हो गई। यानी आंसू तो सबके थे, लेकिन उसकी तो कैफियत हो गई ना। हालांकि ना महफिल में कोई उम्रे के टिकट थे, कुछ नहीं था, अल्लाह साहब। मैं पब्लिक से एक बंदा उठ के आया, मेज़बान महफिल नहीं, पब्लिक में से एक बंदा आया और आके कहने लगा अशरफी साहब मुझे ज़रा माइक दीजिएगा या आप कह दें। मैंने कहा भाई माइक। उसने कहा यार ये इस बंदे को यहाँ से लेके लाहौर से मदीने शरीफ और मदीने से यहाँ तक जितना भी खर्चा होगा टिकट के अलावा सारा पैकेज वैकेज सब मेरी जिम्मेदारी, आप ऐलान करें मदीने शरीफ पे। मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ ना, वो वाकया मेरे सामने आ जाता है। वो मंजर ऐसा लगता है कि जैसे वो यही महफिल हो रही है। शायर कहता है यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है। और ये चकी रही है, ये चकी सईदा चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना लंगर खा रहा है। चाहे बगदाद हो चाहे अजमेर हो, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। ये चकी सुना रही है। सारे घर का काम अकेली सैयदा करती है। सलामुल्लाह अलैहा।
फिदा का अबी व उम्मी या सैयदा कायनात। हसनैन करीमैन को सुलाती हैं तो पीछे चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। हाय सुला रही है वो शाहज़ादे मगर नहीं रुकते काम घर के, वो जिसके बदले फरिश्ता चक्की चला रहा है वो फातिमा है। ये चक्की रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते हैं। चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते हैं। ये वो सदका है जो सादात भी खा लेते हैं। ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। जिन पे सदका जिन पे सदका हराम है, आरिफ जिन पे सदका हराम है, आरिफ वो भी ज़हरा का सदका खाते हैं। ये चक्की सईदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है। जब मदीने तैयबा हाज़िरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह जल्द होगी, दोबारा होगी इंशाअल्लाह। हम सब मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। आला हज़रत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, इमदाद को पहुंचेंगे, पर इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह साहब इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। जब हुजूर की बारगाह में हाज़िरी की नीयत से जाते हैं तो बुजुर्गों का तरीका है और हम भी उस तरीके पर अमल करते हुए पहले सैयद शुहदा की बारगाह में जाते हैं सलाम करने, गवर्नर मदीना की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं या अम्मा रसूलुल्लाह देख लीजिए हम आ गए, आप मेहरबानी फरमाइए हमारी हाज़िरी कबूल हो जाए। हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं आप बारगाह से। शायर कहता है कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। दरे हम जा से होकर रहा है, दरे हम जा से होकर रहा है, दरे हम जा से होकर रहा है। कहेंगे मुस्तफा दरे हमजा से होकर आ रहा है।
बाबा साहब